हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल देसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के 31 अगस्त को होने वाले संस्कृत के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष की नाम नित्य आसित, यानी भारत में राजा का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है सीवी, दूसरा ऑप्शन है रवि, तीसरा ऑप्शन है भारवी या चौथा ऑप्शन है प्रभु। तो भारत में जो राजा था उसका नाम सीवी था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क शिवे चरणों अपतत, यानी शिव के चरणों में कौन गिरा? पहला ऑप्शन है काक यानी कौवा, दूसरा ऑप्शन है सूक यानी तोता, तीसरा ऑप्शन है सयन यानी बाज या चौथा ऑप्शन है कपोत यानी कबूतर। तो शिव के चरणों में कबूतर आके गिरी थी, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपोत। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीप शिवी को भर्याहित कृतवान, यानी राजा शिव ने किसे निर्भय बनाया? पहला ऑप्शन है शयनम यानी बाज को, दूसरा ऑप्शन है कपोतम यानी कबूतर को, तीसरा ऑप्शन है सुकम यानी तोता को, चौथा ऑप्शन है काकम यानी कौवा को। तो राजा शिव ने कबूतर को निर्भय बनाया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपोतम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अग्निदेव कस्य रूपम आधारत, यानी अग्नि देवता ने किसका रूप धारण किया? पहला ऑप्शन है कपोतस यानी कबूतर का, दूसरा शयनस यानी बाज का, तीसरा ऑप्शन है शुक्लस यानी तोता का या चौथा ऑप्शन है वकई यानी बकरी का। तो अग्नि देवता ने कबूतर का रूप धारण किया था, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत हाथ इति पदे का विभक्ति? पहला ऑप्शन है तृतीया, दूसरा ऑप्शन है चतुर्थी, तीसरा ऑप्शन है पंचमी या चौथा ऑप्शन है षष्ठी। तो स्वदेशाह पद में पंचमी विभक्ति है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुभुक्षित इति पदस्य अर्थ चुनुत, यानी बुभुक्ष का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है प्यासा, दूसरा ऑप्शन है भूखा, तीसरा ऑप्शन है रोगी या चौथा ऑप्शन है स्वस्थ। तो विभूति शब्द का अर्थ भूखा होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है गच्छन्ति इति क्रियापद लोटकारे परिवर्तन। पहला ऑप्शन है गच्छन्तु, दूसरा गच्छन्ते, दूसरा ऑप्शन है गच्छेत, तीसरा ऑप्शन है अगच्छत या चौथा ऑप्शन है गमिष्याति। तो गच्छन्ति शब्द का लोटकार गच्छतु होगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्षे इति पदस्य का विभक्ति? पहला ऑप्शन है सातवीं, दूसरा ऑप्शन है पांचवी, तीसरा ऑप्शन है तृतीया या चौथा ऑप्शन है प्रथम। तो भारतवर्षे वाक्य में सातवीं विभक्ति है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धनस्य प्लस असि इति पद संधि पद चुनोत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धनयसी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एकदा कुद्र चर्चा भवत, यानी एक बार चर्चा कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन है यमलोके, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी लोके, तीसरा ऑप्शन देवलोके या चौथा ऑप्शन है त्रिलोके। तो एक बार चर्चा देवलोक में हुई थी, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवलोके। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षे कति ऋतुअं भवन्ति, यानी एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? पहला ऑप्शन है त्रय यानी 3, दूसरा ऑप्शन है चतुर्वार यानी 4, तीसरा ऑप्शन है पंच यानी 5 या चौथा ऑप्शन है षष्ठ यानी 6। तो एक वर्ष में कुल 6 ऋतुएं होती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, षष्ठ।
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समीन वर्षे कति मासा भवन्ति, यानी एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। पहला ऑप्शन है द्वादश यानी 12, दूसरा ऑप्शन है एकादश यानी 11, तीसरा ऑप्शन है त्रिदश यानी 13 या चौथा ऑप्शन है पंचदश यानी 15। तो एक वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्विदश। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सप्ताहे कति वसारा भवन्ति, यानी एक सप्ताह में कितने दिन होती हैं। पहला ऑप्शन है पंच यानी 5, दूसरा ऑप्शन है षष्ठ यानी 6, तीसरा ऑप्शन है सप्त यानी 7 या चौथा ऑप्शन है अष्ट यानी 8। तो एक सप्ताह में कुल 7 दिन होता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सप्त। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्न वर्ग से पद चुनोत, यानी भिन्न वर्ग के पद को हम लोगों को चुनना है। पहला ऑप्शन है अहम, दूसरा ऑप्शन है तदा, तीसरा ऑप्शन है यदा या चौथा ऑप्शन है कदा। तो दिए गए शब्दों में से अहम है वह एक भिन्न वर्ग है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि त्रित्वाश्रित इति पदस्य शुद्धतम अष्टम चुनुत, यानी त्रित्वारिस शब्द का सही संख्या चुनना है। पहला ऑप्शन है 34 को बोला जाता है, दूसरा ऑप्शन है 43 को बोला जाता है, चौथा ऑप्शन है 23 को बोला जाता है या चौथा ऑप्शन है 32 को। तो 43 को हम लोग त्रित्वारिस बोलते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भवन्ति इति क्रियापदे क लकार। पहला ऑप्शन है लट लकार, दूसरा लट्टू लकार, तीसरा लोटा लकार या चौथा ऑप्शन है लट लकार। तो भवन्ति शब्द में लट लकार स्थित है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कालचर्या इति पदस्य अर्थ चुनोत, यानी कालचर्या का अर्थ हमें चुनना है। पहला ऑप्शन है अशोक चक्र, दूसरा समय चक्र, तीसरा सुदर्शन चक्र या चौथा ऑप्शन जल चक्र। तो कालचर्या शब्द का अर्थ समय चक्र होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्न वर्ग पद चुनोत, यानी भिन्न वर्ग का पद हमें चुनना है। पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा ऑप्शन है चंद्र, तीसरा ऑप्शन है अबुदूत या चौथा ऑप्शन है शुक्र। तो दिए गए शब्दों में से भिन्न वर्ग के शब्द अबुदूत हैं, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भौम वसार इति पदस्य अर्थ चुनोत। भौम वसार का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है सोमवार, दूसरा रविवार, तीसरा मंगलवार या चौथा ऑप्शन है गुरुवार। तो भौमवास को हम लोग गुरुवार कहते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान पूर्यंत, यानी हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला ऑप्शन है गुरुवार से डैश अपि कथयन्ते, यानी गुरुवार को और किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है भानुवार, दूसरा ऑप्शन है चंद्रवार, तीसरा ऑप्शन है बृहस्पतिवार या चौथा ऑप्शन है शनिवार। तो गुरुवार को हम लोग बृहस्पतिवार के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यह था हम लोगों का 31 अगस्त को होने वाले क्लास 7 के संस्कृत के VVI क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे वीडियो को पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूले, वहां आप लोगों को PDF में सभी का नोट्स और वीकली टेस्ट के क्वेश्चन भेजा जाता है। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।